धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, यह आप लोगों ने प्रायः देखा सुना कि अल्लाह ने कुरान में जगह जगह बताया है कि मैं जो चाहता हूँ वही होता है, मेरे चाहे बग़ैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन कहा है। फिर अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन्नास जमीआ भी कहा है कि मैं जिसको चाहता हूँ उसको हिदायत देता हूँ, जिसको नहीं चाहता नहीं देता, आदि आदि। ये बात अगर सच्ची है तो मैं दो टूक में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुरान का कहना अगर सही है या अल्लाह का कहना सही है, इस्लाम वालों का मानना सही है, लेकिन मैं आज एक चुनौती दे रहा हूँ अल्लाह को ही कि अल्लाह ये केवल बोल रहे हैं, कर नहीं सकते कुछ। प्रकृति नियम के विरुद्ध अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकते। अर्थात आम के पेड़ में इमली नहीं लगा सकते, सूरज को चंद्रमा नहीं बना सकते, चंद्रमा को सूर्य नहीं बना सकते, सितारे को सूरज नहीं बना सकते, आकाश को धरती नहीं बना सकते, धरती को आकाश नहीं कर सकते, किसी भी पेड़ पौधे के एक भी पत्ता को यानी आम के पत्ते में जामुन के पत्ते नहीं लगा सकते। अर्थात प्रकृति नियम के विरुद्ध कोई भी काम अल्लाह नहीं कर सकते। अल्लाह भले ही ये कह रहे हों या कहा होगा कुरान में कि मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होता हूँ, पर नहीं होता। अल्लाह अगर चाहे तो मैं चुनौती दे रहा हूँ कि अल्लाह के चाहने पर होता है कि महिला के गर्भ से संतान उत्पत्ति करना, ये तो प्रकृति का नियम है। अल्लाह अगर पुरुष के गर्भ से संतान को उत्पत्ति करते तब तो मैं समझता कि हाँ अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं, लेकिन ये संभव ही नहीं है, ये प्रकृति नियम के विरुद्ध है। इसीलिए इसको ऋत कहा गया है संस्कृत भाषा में। तो ऋतंच सत्तंच विधा तपसो अथ जायते ततो रात जायते ततो समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदद्विश्व शमिशतो वशी सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत बताया वेद में कि ये पहले जैसा था अब भी वैसे है, आगे वैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन आना संभव नहीं है। तो इसको प्रकृति नियम के साथ खिलवाड़ करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, अल्लाह हो या अल्लाह से बढ़ कर के कोई शक्ति हो। तो ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं जो इस तरीके से अल्लाह ने कुरान में बताया है, वो असत्य है, वो सत्य से कोसों दूर है, सत्य का होना संभव भी नहीं है। इसलिए आइए इस वीडियो को सुनिए जो मैं बहुत पहले ही बनाया था, 18 का है शायद, एक फ़ोन पर मेरे से वार्ता किया था और उसी के साथ मैं ये प्रमाण दे रहा हूँ। आप लोग भी उसको सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संपूर्ण इस्लाम को चुनौती दीजिए कि अल्लाह का ये कहना सर्वथा गलत है। अल्लाह ये गलत कह रहे हैं, कहीं पर भी प्रकृति नियम के साथ अल्लाह खिलवाड़ नहीं कर सकते। फिर अल्लाह जो चाहता वही होता है, अल्लाह जो चाहता वही करता है, ये कहाँ से सिद्ध होगा? तो आज अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है वो अल्लाह चाह रहा है क्या? इससे पहले जो हुआ था वो भी अल्लाह ने चाहा था क्या? ये संभव ही नहीं है। इसलिए बेकार और फजूल की बातें हैं। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का लेने का मन बनाया। वैसे ही फोन तो मेरे पास निरंतर लोगों के आते रहते हैं। आज कम से कम 4 लोगों का फोन आया जो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। और आज अंतिम में एक इंजीनियर साहब से बात हुई जो इस्लाम के नुमाइंदा हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम को ही सही सिद्ध करने में लगे हैं। और उन्होंने फोन पर मेरे से कहा कि आपने जो वीडियो बनाया है उस पर आपने ये क्यों कहा? आपने किसी से पूछा कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है, अल्लाह गुमराह नहीं करता। आइए पहले उनकी आवाज आप लोग सुन लीजिए,
फिर उसके बाद मैं कुरान से ही आप लोगों को ये हवाला दूंगा, प्रमाण दूंगा। सुनिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। बोल रहा हूँ मैं आपका यूट्यूब पे भी और मौलाना का किसी का वो देखा था, डिबेट देखा था मोबाइल पे चलाती हूँ पहले भी। तो वो आपका सवाल ये था कि अल्लाह गुमराह करता है नहीं करता है। मतलब ये तो आप भी उसी ईश्वर की कृति हो, मैं भी उसी ईश्वर की कृति हूँ। मतलब हमें उसके लिए तो एक सम्मान रखना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप जिस ईश्वर की कृति है मैं उसके नहीं हूँ। आपका ईश्वर अलग है, मेरा अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बता दीजिए। ईश्वर नहीं, हमारे हमारे हमारा मैं सुनिएगा तभी तो मैं बोलूंगा, जब आप सुन नहीं रहे। ओके, अल्लाह ईश्वर नहीं है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर अल्लाह नहीं है। मतलब आपके हिसाब से दो लोग हैं? मतलब आपके हिसाब से दो दो कवियां हैं जिसमें मुसलमान है और हिंदू है? मेरे हेलो, नमस्ते सर। रोजी देता हूँ तो क्या दे समझने देखिए। अल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, कुरान में अनेकों जगह 20 जगह आया है कि वो जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। देखिए जिसको चाहता है, मतलब इस पर तो एक और है कि जो सामने जो दिखा है आजकल जो मैं बोल रहा हूँ उसको यार, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ना। आप आजकल क्यों दिखा रहे? आप इस्लाम के बारे में आपको जानकारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कुरान गवाह है। कुरान में अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मैं जिसको चाहता हूँ बेहिसाब रोजी देता हूँ। और जो ईश्वर है, ईश्वर का उपदेश है अवश्य में भक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, तुम जितना करोगे उतना पाओगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे हम। तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? तो मेरा सवाल नहीं है कि मतलब वहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो किसी भी एक धर्म के बारे में, आपने सीधे कह दिया कि उस बंदे ने वो भी इतना बड़ा बेवकूफ था जिसने कह दिया कि हाँ अल्लाह गुमराह करता है। अल्लाह गुमराह करता है, कोई लोग क्यों कहेगा? कुरान खुद कह रहा है, कुरान देखो। नहीं, अल्लाह गुमराह नहीं करता है। अल्लाह ने आपका हिसाब लेने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए शैतान को बनाया है। शैतान तुम ये सब जान जाओगे तो हम घास काटेंगे क्या? क्या कहना चाह रहे हैं? ये ऐसी बात है। जान जाओगे तो मैं घास काटूंगा, क्या करूंगा? नहीं, आप क्यों कहेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ अल्लाह गुमराह नहीं करता, आपने कहा ना। बिल्कुल, फिर दोहराइए। अल्लाह गुमराह नहीं करता है। अल्लाह ने गुमराह करने के लिए शैतान को बना रखा है, वो आपका टेस्ट लेता है। और एक मिनट यार, कुरान है तुम्हारे पास? अभी नहीं है। अभी नहीं है तो मैं नोट कराता हूँ, नोट करो। आप मुझे बोलिए, मैं नोट कर सकता हूँ। सूरह इमरान आयत नंबर 74, सूरह इमरान आयत नंबर 74, सूरह अनाम आयत नंबर 39, सूरह फतह आयत नंबर 14, सूरह फतह आयत नंबर 14, सूरह बकर आयत नंबर 142, सूरह 284, बकर में ही है दोनों। हाँ 284। यहाँ देख करके अगर कुरान ना हो तो फिर उसके बाद बात करना मेरे को। तो मतलब आपका कहना है कि अल्लाह ही गुमराह करता है। अरे भाई को मैं क्यों कहने जाऊंगा यार, मैं कौन होता हूँ? आप एक सेकंड ऐप है, आपने जो ऐप बोले ना, वो जो बोल रहे हैं सूरह बकर और सूरह फतह, मैं इन दोनों को आप लोगों ने एक इंजीनियर की बात, पहले तो उसने बोला कि अल्लाह ने गुमराह नहीं किया, तो फिर गुमराह किसने किया? बोले शैतान को बनाया अल्लाह ने और शैतान ने गुमराह किया। अब देखिए दोष अल्लाह पर आएगा कि किस पर आएगा भाई?
भाई शैतान को अगर अल्लाह ने बनाया और वो शैतान को मनुष्य के गुमराह करने की छूट या वरदान अल्लाह का दिया हुआ है, तो दोष किन पर लग रहा है? ये काहे का इंजीनियर है यार, इंजीनियर है कहा जाएगा, इन जानवर कहा जाएगा ऐसे लोगों को? ये दिमाग इनके कहाँ घास चरने के लिए गया है यार? मैं नहीं समझ पाया कि आखिर ये लोग अकलमंद अपने को क्यों और कैसे कहते हैं। अकल का दिवाला निकला हुआ है, और इनके लिए ये सारे इस्लाम जगत का अकल का दिवाला निकला हुआ है। दूरदर्शन में वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए दारुल कज़ा से शरीयती कवानीन से सीखना। वो भी IRF का इलियास बोल रहा है, जो इस IRF संगठन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जो अब जाकिर नाइक पर प्रतिबंध है, उसके संगठन के लोगों को कैसे दूरदर्शन में बुलाया जाता है ये मैं नहीं समझ पाया। और जो ये कह रहे हैं कि हमें शरीयती कवानीन को मानने दो वरना अलग जगह दो हमें बसने के लिए। अब बताइए, तुम्हें भारत में रहने में अगर भारतीय बनकर के रहोगे तो कोई मना नहीं करेगा, तो भारतीय बनकर के रहना नहीं है तो कौन रहने देगा? अरे किसी के घर में जाएगा तो उसके होकर के रहेगा, तो अपना वहां अपना दादागिरी दिखाएगा वहां। ये है इनके दिमाग, ये है इनके। अच्छा मैं कुछ प्रमाण और दे रहा हूं। आज देखिए, वो कह रहा है कि अल्लाह गुमराह नहीं करता, और यहां कुरान गवाह है। एक जगह नहीं 39 जगह से मैं दिखा दूंगा। यहां मैं एक दो नमूना आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। यहाँ सूरा राद सूरा नंबर 13 आयत नंबर 39 में क्या बोला अल्लाह ने? यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। फिर इसमें से खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है। देखिए, खुदा कादिर मुतलक है, इसके लिए जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है। अब चाहने का क्या मतलब हुआ? मनमानी। केवल इतना ही नहीं, और आगे देखिए, यहां सूरा नंबर 3 इमरान आयत नंबर 129 में क्या बोला? वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब खुदा का ही है, जिसको चाहे बख्शे और जिसको चाहे सजा दे। मैं नहीं बोल रहा हूं, कुरान से दे रहा हूं उठा करके, सूरा पारा नंबर सब बता रहा हूं, आयत नंबर। खुदा जिसको चाहे बख्शे और जिसको चाहे सजा दे। क्यों? यह अल्लाह की मनमानी है। और देखिए, यहां सूरा 24 सूरा नूर आयत नंबर 38 में क्या कहा अल्लाह ने? लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा आमिलू व यज़ीदहुम मन फज़लिही वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। उसकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि खुदा उन्हें उनके आमाल का बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए और उनके फजल व करम से जो कुछ ज्यादा भी दे, और खुदा जिसे चाहता है बेहिसाब देता है रोजी। अच्छा, हिसाब से देना चाहिए या बेहिसाब देना चाहिए भाई? इसलिए तो मैं बोला हूं, मेरे वीडियो लगा हुआ है कि अल्लाह हिसाब वाला है नहीं, अल्लाह हिसाब जानता ही नहीं है। अल्लाह हिसाब नहीं जानता है। 10 के बाद जहां 20 की गिनती हो वहां हिसाब होगा या बेहिसाब होगा। 100 के बाद 200 हिसाब जहां हो, अबजद कलमा से देख लीजिएगा, 100 के बाद 200 है, तो ये कैसे हिसाब है अल्लाह का? आगे देखिए, यहां सूरा कहफ 18 आयत नंबर 39 में क्या बोला? वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुल्ता मा शाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ला मिनका मालन वलदा। और जब तू अपने बाग में आया तो वे क्यों ना कहा कि मैं सब माशाअल्लाह ये खुदा के चाहने से हुआ है। देखिए, खुदा के चाहने से हुआ है, यानी यहाँ एक बात और भी ध्यान रखिए कि ये खुदा के चाहने से होता है, और खुदा अगर ना चाहे तो नहीं होगा।
तो फिर ये पाकिस्तान वाले हों या भारत के मुसलमान चिल्पों की कर रहे हैं? ये खुदा की चाह है? मैं नहीं कह रहा हूं कुरान कर रहा है। जब खुदा की चाह है, माशाअल्लाह, यही कुरान में खुद कहा है, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब अल्लाह की कुव्वत है, अल्लाह चाहता है, माशाअल्लाह यही है। इसको ये तकिया कलम बना रखा इन लोगों ने। तो जब अल्लाह चाहा, तो जब अल्लाह चाहा तभी ने तो मोदी ये किया या कर रहे हैं। फिर तुम चिल्पो क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कुरान पर तुम्हें भरोसा नहीं है। मुसलमानों को कुरान पर भरोसा नहीं है। भारतवासियों, सुन लो कान खोलकर कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। जो आज मुसलमान लोग परेशान हैं, ये दारुल कज़ा चिल्ला रहे हैं, अपने मनमानी ढंग से शरीयती कवानीन लागू करना चाहते हैं। किस लिए? कि मोदी उन पर ज्यादती कर रहे हैं या भाजपा सरकार उन पर ज्यादती कर रहे हैं। इसका मतलब भाजपा सरकार अगर ज्यादती कर रहे हैं, मोदी अगर ज्यादती कर रहे हैं, तो कुरान क्या कह रहा है? कुरान अल्लाह की मर्जी है। इसका मतलब तुम्हारे भरोसा नहीं है तुम मुसलमानों को। ये सब बेशरम लोग हैं। केवल इतना ही नहीं, और देखिए आगे क्या हुआ। सूरह अनाम आयत नंबर 107 को देखिए। वलौ मा शाअल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा वमा अंत अलैहिम बिवकील। और अगर खुदा चाहता तो वे लोग शिर्क ही ना करते, और हमने तुमको उन लोगों का निगहबान तो बनाया नहीं है, और ना तुम उनके जिम्मेदार हो। देखिए यहाँ क्या बोला, देखिए सुनिए, गौर से सुनिए। इन कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानना क्यों और कैसा संभव हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं जो आज चिल्पो कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, ये दूरदर्शन में कूद रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि खुदा अगर चाहता तो तुम्हें शिर्क ना करने देते। अगर खुदा चाहता तो शिर्क ना करने देते, तो हिंदुओं से या बीजेपी से या मोदी सरकार से, मोदी से व्यक्तिगत जो ये मूर्ति पूजक हैं, तो खुदा अगर चाहते तो उनके अंदर से मूर्ति पूजक को तो हटा सकते थे। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। अल्लाह करता क्यों नहीं है? इसलिए दो टुक में मैं बता रहा हूं, अल्लाह कुछ भी नहीं करता। अल्लाह ना कर सकता है और ना करने की क्षमता अल्लाह में है। इसलिए उस इंजीनियर ने बताया ना, अल्लाह गुमराह नहीं करता है। वो गुमराह करने के लिए अल्लाह बनाए शैतान को। तो शैतान को अगर अल्लाह गुमराह करने के लिए बनाएगा तो दोषी कौन होगा? अल्लाह होगा या अल्लाह का बंदा होगा? केवल इतना ही नहीं, और देखिए वहां क्या बोला है, वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तर। ये सूरह कसस आयत नंबर 68 में। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है, और जिसे चाहता है मुंतखब करता है, और जिसे चाहता है, जिसे इंतखाब लोगों को इख्तियार है कि जिसको चाहे वो खुदा का शरीक बनाते हैं। जो खुदा का शरीक बनाते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं करते। जब कोई व्यक्ति खुदा का शरीक बनाता है, तो यहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की प्रधानता है। तब जब भारत हिंदुओं की प्रधानता है, तो ऐसे राष्ट्र में मुसलमानों का क्या काम है? और परवरदिगार चाहता तो उनसे इन मूर्ति पूजा को हटा सकते थे, लेकिन अल्लाह को मना किसने किया? अल्लाह का हाथ पकड़ करके कौन रखा है? इस्लाम वालों जवाब दो इसका। केवल इतना ही नहीं, और सुनिए, सूरह फतह आयत नंबर 14 में क्या बोला अल्लाह ने? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। और सारे आसमान और जमीन की बादशाहत खुदा की ही है, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सजा दे। ओ दुनिया वालों सुनो इनके अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह को देखो, ये जिसको चाहता है सजा देता है, जिसको चाहता है बख्श देता है। ये मजनू के सिवा अल्लाह को क्या कहा जाएगा? एक अच्छा आदमी भी मनमानी नहीं कर सकता, एक अच्छा आदमी का भी काम नहीं है मनमानी करना। यहाँ पर अल्लाह जिसको चाहते हैं बख्श देते हैं और जिसको चाहते हैं सजा देते हैं। यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ। ये
सूरह बकरा आयत नंबर 284 में कहा है, फिर जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे सजा दे, अजाब दे। ये है अल्लाह। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, लंबा हो जाएगा, मेरे पास ये फिहरिस्त है पूरा, मैं निकाल रखा हूँ, प्रिंट आउट निकाला हूँ कुरान से। मैं 29 जगह से ये प्रमाण दे दूंगा कि अल्लाह जो चाहता है सो करता है। तो अल्लाह जो चाहता है सो करता है, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। मैंने स्पष्ट कहा कि इसमें कुरान में जो अल्लाह ने बोला है वो सच नहीं है, कि अल्लाह जो चाहता है वही करता है, जो चाहता है वही होता है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, चुनौती दे करके कह रहा हूँ कि अल्लाह आम के पेड़ में इमली का नहीं लगा सकते, या इमली को नहीं लगा सकते, आम के पत्ते में जामुन के पत्ते नहीं लगा सकते। प्रकृति के साथ अल्लाह का कोई बस नहीं चलता। महिलाएं संतान उत्पत्ति करती है, लेकिन पुरुषों से संतान उत्पत्ति कराना अल्लाह का काम ही नहीं है। फिर ये अल्लाह खामखा डींग हाँक रहे हैं कि जो चाहता है वही करता है, जो चाहेगा सो होगा। ये बिल्कुल कोरा झूठ है, कोरा बकवास है। अल्लाह चाहने पर भी नहीं होगा, अल्लाह के चाहने पर भी नहीं होगा। ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति अलग चीज़ है, अल्लाह को ये मालूम नहीं है प्रकृति है क्या। इसलिए प्रकृति केवल अल्लाह नहीं कर सकता सब कुछ, यहाँ ये अल्लाह ही सर्व माने बैठे हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों है। जीव के लिए है और प्रकृति और ईश्वर दोनों के द्वारा, प्रकृति से ईश्वर द्वारा बनाया जाता है। इसलिए कुम्हार मिट्टी और चाक का हवाला वहाँ ऋषि दयानंद ने भी दिया है कि कुम्हार, चाक और मिट्टी, तीन के बगैर कोई सामान नहीं बन सकता। लेकिन अल्लाह को ये पता ही नहीं है। यहाँ पर अल्लाह सर्व माने बैठे हैं अपने को, इसीलिए जो चाहते हैं सो करते हैं, जो चाहता है सो होता है। ये कदापि नहीं होगा। प्रकृति नियम को अल्लाह बदल नहीं सकते। सूरज को चंद्रमा में तब्दील नहीं कर सकते और चंद्रमा को सूरज नहीं बना सकते। ना सूरज को इधर उधर कर सकते, ना चंद्रमा को इधर उधर कर सकते। कोई भी प्रकृति के, कोई, मैं घास के पत्ते से बोल रहा हूँ, घास का पत्ता को भी अल्लाह बदल नहीं सकते। ये प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के पत्तों से ही पेड़ पौधे की पहचान होती है। उसको अल्लाह बदल नहीं सकते। पेड़ पौधे की पहचान भी अल्लाह बदल नहीं सकते। ये खामखा ये बताया जा रहा है, ये जो चाहता सो होता है, ये कोरा झूठ है। तो मुसलमानों के लिए ये जो दिन खराब आ गए आज, उनको दारुल कज़ा बनाने की आवश्यकता हुई, वो आवश्यकता पड़ी। वो चाहते हैं कि हमारे इस शरीयती कवानीन के ऊपर ये कुठाराघात है, हमें शरीयती कवानीन पे चलने नहीं दे रहे हैं। अगर ये है तो ये मर्जी किन की है? अल्लाह की मर्जी है। तो इसका मतलब अगर अल्लाह की मर्जी है तो फिर तुम चिल्पो क्यों कर रहे हो भाई? इसीलिए मैं केवल 2 टुक में ये कह रहा हूं कि मुसलमानों के लिए, उस इंजीनियर को भी मैं ये सारा नोट करके दिया ना। सूरह इमरान आयत नंबर 14, सूरह अनाम आयत नंबर 39, सूरह फतह आयत नंबर 14, इसमें मैं बोला हूँ। ये 29 जगह से मैं इकट्ठा किया हूँ यार। ये सारा प्रमाण कुरान का है। अगर कोई मुझे ये सिद्ध कर दिखाए, मुझे कोई प्रमाण दे दे कि हाँ ये आयत कुरान की नहीं है, उसके लिए जो सजा होगा मैं लेने के लिए तैयार होऊंगा। और ये आयत कुरान है और यही कुरान आयत करीमा है, या अल्लाह की कलाम है। तो अल्लाह जो अल्लाह मनमानी करे, ऐसे अल्लाह को अल्लाह कैसे कहा जाएगा? परमात्मा का काम सारी व्यवस्था के अनुसार होता है। परमात्मा का काम कोई मनमानी नहीं होता है। परमात्मा सारा सिस्टमेटिकल ढंग से परमात्मा ने इस कायनात को बनाया है। अभी अल्लाह कुरान के अनुसार अल्लाह जमीन और आसमान को बताया जा रहा है। कुरान में ही कहा भाई जमीन और आसमान को बनाया, जिसमें चांद और सूरज दुनिया को सबको बनाया। तो फिर मुसलमानों को कहा कि काफिरों को कत्ल करो, हम तुम्हारे हाथ से इन काफिरों को सजा दिलवाना चाहते हैं। तुम 20 मुसलमान को 200 काफिरों पर पड़ोगे, तो ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह ने दुनिया क्यों दी? किसके पास जवाब है? ले आओ जवाब, अगर है कोई कुरान का जानने वाला तो। अब इनके इंजीनियर को देखिए, उस इंजीनियर ने बोला कि अल्लाह ने गुमराह नहीं किया। कौन किया? शैतान ने किया। और शैतान बनाया किसने? अल्लाह ने। तो दोष किन पर लगेगा?
इसलिए मैं लंबा ना करता हुआ यहीं पर विराम दे रहा हूं। हाँ, अल्लाह ने आग से शैतान को पैदा किया और आग को इस्तेमाल करते हैं तो शैतान के पिता आग का इस्तेमाल क्यों नहीं। जी जितेंद्र जी आ रही है जी, बहुत अच्छा लिखा आपने भाई। आग से, देखिए आग से शैतान को पैदा किया अल्लाह ने। ये मेरा वीडियो बहुत पहले का बना हुआ है, वहां 400 लगभग वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल में, देखेंगे आप। पर आग से धुआं का बनना संभव है, आग से राख का बनना संभव है, आग से कोयला का बनना संभव है, लेकिन आग से शैतान क्या बना है? अल्लाह को भी मालूम नहीं है कि किससे क्या बनाया जाता है, किस चीज से क्या बनती है। लेकिन बना का अगर बनाया, मैं ये बोल रहा हूं कि जितना जो कुछ बनाया अल्लाह ने कुरान के अनुसार, तो जिन काफिरों को मुसलमानों के हाथ मरवाना चाहा अल्लाह ने, मुसलमानों को ताकीद किया कि इन काफिर या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन अला क़ितालिही यकुम मिनकुम, कि अल्लाह सजा दिलाना चाहते हैं काफिरों को मुसलमानों के हाथ। जो 20 मुसलमान 200 काफिरों पर भारी पड़ेंगे, ये अल्लाह का फरमान है। तो फिर ऐसे अल्लाह इन काफिरों के लिए ये धरती, आकाश, पाताल, सूर्य, आकाश, चंद्रमा आदि क्यों दिया? इसलिए सुन लो कान खोलकर, कायनात का बनाने वाला अल्लाह नहीं है। अल्लाह जानता भी नहीं है कि कायनात को कैसा बनाया जाता है, किस चीज से बनती है। ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं। इसीलिए मैं बोला कि ईश्वरीय ज्ञान कोई सिद्ध करके दिखाए। अब सामने कोई आना नहीं चाह रहा है। देखिए मैं मार्च में समय दिया, अप्रैल में समय दिया, जून में समय दिया, मई में समय दिया, जून में भी समय दिया, कोई सामने नहीं आया। और वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। अरे वीडियो बना करके क्या डालोगे? आओ सामने आकर के बैठ करके मुकाबला करो। मैं कुरान से ही ये सिद्ध कर दूंगा कि कुरान ईश्वरीय कलाम नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। कुरान अल्लाह तो जानता भी नहीं है कि ज्ञान होता क्या है। अगर किसी को बहस करनी हो तो खुला दरबार है, आ जाओ मेरे दरबार में। सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर आर्य समाज में व्यवस्था है मेरी। वहां डिबेट के लिए हम आप लोगों को आह्वान करते हैं। खातिरदारी हमारी रहेगी, मेहमान नवाजी मेरे तरफ से होगी। आर्य समाज ग्रेटर नोएडा के लोग करेंगे या गौतम बुद्ध नगर जिला सभा के लोग करेंगे। हमारा एक संगठन और है जो हमारा राजनीतिक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से भी किया जाना संभव है। अगर कोई आता है, आप आते हैं, लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे। स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी होना चाहिए। और ये भी बात मैं बता देता हूं, इस्लाम वालों के साथ वेद पर चर्चा नहीं, केवल कुरान पर ही चर्चा होगी। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर देने पर मैं उनका हो जाऊंगा। और कुरान अगर कलामुल्लाह सिद्ध नहीं हो पाया, उनको हमारा होना पड़ेगा। सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके आओ, कौन आ रहा है, ये पहले से ही मैं बताता आया हूं। अब कुरान जब कलामुल्लाह सिद्ध नहीं हो पाया, फिर उसके बाद मैं वेद को ईश्वरीय ज्ञान क्यों और कैसा है उसको सिद्ध करूंगा। वो दूसरा नंबर की बात है। पहले कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना होगा। ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है या नहीं, अलग है, उसको भी सिद्ध करना होगा। इस्लाम धर्म है या मत, पंथ, मजहब? धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है। मैं बहुत सारा लिखा हूं, हजारों पेज है मेरा। और मानवता का पाठ वेद में है या कुरान में, इन 4 विषय को मैं चुना हूं। इन 4 विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस्लाम वाला छोटा सा इजराइल, हाँ छोटा सा इजराइल सारे इस्लामिक देश पर भारी है। हाँ, ये देवेंद्र भारद्वाज जी ने लिखा है। जी आर्य जी, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पंडित जी आप हमें अपना नंबर दीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए। जी हाँ बिल्कुल करता हूँ। ये बुट्टेर राय जी हैं कोई, ये नेपाल से होंगे मेरे ख्याल से। खैर आज आप लोगों ने देखा है नेपाल के देव नारायण भारद्वाज जी, जो नेपाल के रहने वाले, कतर देश में रहते हैं। और कतर में बहुत सारे, एक दो नहीं, एक तो सिन्हा साहब, इसके सिन्हा भी वहां से वापस आ गए, जो झारखंड में रहते हैं। मैं बोला आपको
के झारखंड में भी यानी जमशेदपुर में भी उन मुसलमानों को नचा रखा है। वो कतर में रहते हुए मेरे टच में आए थे। आज वहां पर आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाजी लोग यहाँ पर निकोबार, अंडमान निकोबार में आर्य समाज बना करके ये डींग हाँकते हैं। अरे आर्य समाज बनाना हो तो जाओ कतर में बना करके दिखाओ महेंद्रपाल जैसा। और वहां कितने लोग मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया है, ये मेरे द्वारा हुआ है सारा काम। वो सुबह को लिखा था एक ने, सीताराम जी ने, उसको मैं आप लोगों को भेजा हूं। तो इस तरीके से ये मेरा काम है और हो रहा है, मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं अकेला कर रहा हूं, कोई संगठन नहीं है मेरा और ना कोई एनजीओ है। और ये दुनिया संगठन मिल करके काम कर रहे हैं। और मुझे आज किसने सूचना दी, वहां से आए हैं हरिद्वार से, कि रामदेव जी ने बताया कि आप लोग एक हो जाओ। तो किसी मौलाना अग्निवेश जी ने बताया कि हाँ हम तो चाहते हैं स्वामी जी आप जैसा फैसला करो, हमें कोई लोभ और लालच नहीं। भाई तुझे लोभ और लालच नहीं है तो सर्वदलीय सभा को ऑक्युपाई क्यों किया? और फिर मुशर्रफ जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, उसी मुशर्रफ के समर्थन में क्यों किया भाई? और उसी रामदेव पर डंडा बजाया यही अग्निवेश कपिल सिब्बल से कहलवा करके। और उसने जब पत्रकारों ने पूछा कि कौन सा कपिल सिब्बल है, तो कपिल सिब्बल नहीं बोला, कपिल मुनि। तो बोला कपिल मुनि कौन है? बोला हरिद्वार में है। जब पत्रकार लोग वहां गए कपिल मुनि को ढूंढा तो उन्होंने बोला कि मैं, मेरे साथ तो परिचय नहीं है, कब बात हुई थी हमें भी मालूम नहीं है। तो ये अग्निवेश इतने निर्लज्ज हैं, झूठे और मक्कार हैं, जो मुंह छुपाने के लिए बिग बॉस में जा मिला था। सुन लो आर्य समाजियों, और जो हरिद्वार में उनके जलसे में गए वो भी कान खोल करके सुनो। ऋषि दयानंद के ये कातिल हैं, ऋषि दयानंद के ये हत्यारे हैं, ऋषि दयानंद की मान्यता को ये डुबो रहे हैं। आर्यवेश भी वही है जो समलैंगिकता का प्रचार करता है, समलैंगिकता का समर्थन करता है। ऋषि दयानंद की मान्यता के अनुसार उस दायरे में आता है क्या? और भले ही रामदेव अगर कहे, रामदेव ने बोला शायद अक्टूबर में सुलह करा देंगे। भाई सुलह क्या कर, वहां तो चौधरी बनने का काम है। चौधरी कौन बनेगा? अब पद एक है, प्रधान का पद एक है, कुर्सी एक है, और उसमें बैठने वाले अनेक हैं। तो ये सारा काम जो हो रहा है ये बिल्कुल बेतुकी बातें हो रही है। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं तो ना चाहते हुए भी इतना लंबा कर गया। मैं केवल दो टुक में आप लोगों को उस इंजीनियर साहब की बातों को सुनाना था, जो इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह गुमराह नहीं करते हैं, गुमराह करने के लिए अल्लाह ने शैतान बनाया। तो अल्लाह ने अगर शैतान बनाया तो दोष किन पर लग रहा है? अल्लाह पर लगेगा कि किसी और पर लगेगा? और वो सारा हवाला मैं कुरान से उठा करके दिया हूं। मैं ये बताया कि इस तरीके से आप लोगों ने देखा अब्दुल्ला तारिक से जब डिबेट हो रहा था ना, तो जाकिर नाइक को जो मैं लिख कर देखा, अब्दुल्ला तारिक से डिबेट हुआ 2008 के 8 फरवरी में, और जाकिर नाइक को जो मैं सवाल लिख करके भेजा था 2004 में, वो सारा कागज मैं अब्दुल्ला तारिक को उसी डिबेट में पकड़ाया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं वहां पर भी मौजूद पाएंगे। आज तक जवाब नहीं दे पाया, और ये मैं क़यामत तक समय दे रहा हूं, ये जवाब कहां दे? इसके 14 खानदान जवाब नहीं दे सकते। इसलिए हिंदुओं के लिए चाहिए कि कुरान के माध्यम से, कुरान से प्रमाण करके मैंने ये दिखाया कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी है। तो फिर मुसलमानों को कुरान पर भरोसा नहीं या अल्लाह पर भरोसा नहीं है, जो चिल्को कर रहे हैं, दारुल क़ज़ा बना रहे हैं। क्यों? इसका मतलब भारत सरकार इस्लाम के विरोधी है या मोदी विरोधी है? अगर मोदी विरोधी हैं या भारत सरकार विरोधी है तो ये तो कुरान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुरान, अल्लाह की मर्जी है। तो जब अल्लाह की मर्जी से ये सब काम हो रहा है तो फिर तुम्हें एतराज क्यों है भाई? इसलिए सुनो, भारत में सड़क घेर करके नमाज पढ़ना बंद करो। अगर भारतीय रहना चाहते हो भारतीय बन करके रहो, भारत में रहना चाहते हो तो भारतीय बन करके रहो। वंदे मातरम का विरोध न करो, भारत माता की जय बोलने से मना न करो, भारतीय बन करके रहो तो कोई आपत्ति नहीं है। और भी लोग रह रहे हैं, तुम भी रहो। क्या ईसाई लोग भी तो है, पर ईसाई लोग तो भारत माता का जय नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं बोला, पर ईसाइयों का भी षड्यंत्र अलग है। ऐसे पादरी को भी तो मैं वैदिक धर्मी बना दिया हूं, नन को भी वैदिक धर्मी बना दिया हूं। आप लोगों ने देखा है, पिछले रविवार को भी डाला था सुबह।
ये सारा काम हो रहा है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, औरों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का प्रयास होना चाहिए। और मैं दो टुक में सही और सच्ची बातों को आप लोगों को सुनाता हूं, आप लोगों के सामने उठाकर रखता हूं, क्योंकि मैं अब तक सत्य का ही प्रतिपादन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भाई विचार करके देखना, आप जो खेती करते हैं जमीन से घास फूस को, खरपतवार को पहले निकालते हैं या अनाज बोते हैं। मैंने परसों लिख करके दिया एक मौलाना को कि ये जो खरपतवार है, वेद के अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं वो सब खरपतवार है, घास फूस है, उन सबको अलग करना पड़ेगा। इसलिए ऋषि दयानंद भी अपने आर्य समाज के 8वां नियम में लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो अविद्या का नाश जब तक आप नहीं करेंगे तो विद्या की वृद्धि हो नहीं पाएगी। और आर्य समाज ही नहीं चाहता है, जब आर्य समाज के नियम में ऋषि दयानंद लिखा है। अविद्या का नाश क्या करेंगे? ये मौलाना अग्निवेद जहां सर्वदेशिक सभा में काबिज हैं, जहां बैठे हैं, ये तो नक्सलियों के बिचौलियां हैं। और इनके बहुत सारे, मेरा 5 वीडियो पहले से ही लगा हुआ है, उनको आप लोग सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बीरबल जी ने क्या लिख रहा है? राम राम पांडे जी, हमारी आपसी फूट से ही हम हारे। हाँ जी भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ये आपसी फूट इस तरीके से इन्होंने, क्योंकि ये सत्य से विमुख है भाई, सत्य तो एक ही है ना। आपसी फूट क्यों होती है? आपसी फूट क्यों होती है? यह पदों की लड़ाई है, तो इस तरीके से हो रहा है। अक्टूबर में देखिए क्या करते हैं ये है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि वाकई में जो लोग काफिर बने उसमें अल्लाह की मर्जी थी या नहीं? अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूं, कुरान से हवाला दिया हूं। भरत कुमार जी, क्या आप मेरठ से हैं क्या? मैं वही तो बोला हूं कि अल्लाह की मर्जी ना हुई होती तो वो काफिर क्यों बनते। जब मुझे लोग बोलते हैं ना, तो मैं भी वही कहता हूं लोगों से, भाई अल्लाह को बोल, अल्लाह ने गुमराह किया है, अल्लाह सही रास्ते पे दिखा दे, सही रास्ते पे चलाने वाले भी वही है। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी। दुनिया में आज की तारीख में आपसे बड़ा विद्वान नहीं, गलत बात है भैया, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं और YouTube में आपकी लगभग सारी वीडियो देख चुका हूं और बहुत कुछ ज्ञान ले रहा हूं। और जो भी मेरे करीबी दोस्त हैं, उन सब से आपका YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाने का भी करने को भी बोलता हूं। ये वीणु गौतम जी ने लिखा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या आप इस तरीके से मेरे विचारों को सुन करके अगर आप वाकई में सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाने हैं या समझने का प्रयास किए हैं, तो परमात्मा आपको और शक्ति दे। पंडित जी चतुर्समुल्लास में ऋग्वेद मंडल इतना 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 की समीक्षा करके बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। समझदारी अपनी बढ़ाइए, समझ में नहीं आता है तो आपके पास समझदारी नहीं है। अपनी समझदारी बढ़ाइए तभी तो बात बनेगी। आज कई मुसलमानों के भी फोन आए कि वो बोला बस समझ नहीं रहे। भाई समझदारी तेरे पास होगी तब ना तो समझेगा। समझने के लिए भेजा चाहिए। धियो यो न प्रचोदयात का जाप कर, धियो यो न प्रचोदयात को बोलते हुए उसको आत्मसात कर, तो समझ में आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि और मैं लंबा करूं, मैं यहीं पर ही विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि दूरदर्शन में देख करके मैं ऊब रहा हूं। और दूरदर्शन वाले एंकर जितने भी हैं, वो उनकी मुंह बंद करने के लिए बिल्कुल इनके पास जवाब नहीं है। अब वो मौलाना कौन है, रिजा, कोई मजार संबंधित किसी कमेटी के वो हैं, वो कह रहा है कि मोदी यहाँ गए वहां गए। और कल समित पात्रा से कह रहे थे, कल मैं सुना कि राम मंदिर क्यों नहीं गए। अरे भाई मोदी राम मंदिर जाए तब भी राम मंदिर मोदी का, ना जाए
तब भी मोदी का तू गया है क्या? जब तू नहीं गया है तो मोदी को क्यों कह रहा है बे? तू अपने इस्लाम से पूछ, क्या अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना तुम लोगों को जायज है या हराम है? ये सब बकवास कर रहे हैं। और वो ये एंकर नहीं पूछ पा रहे उसके, भाई वो नहीं, मोदी नहीं गया तो ठीक है, मोदी नहीं जाएगा तब भी राम मंदिर मोदी का रहेगा, मोदी गया होगा तब भी राम मंदिर मोदी का रहेगा। तू क्या कर रहा है? तू जाएगा क्या? तू गया है क्या कभी? अद्वैतवाद के सत्य है या अद्वैतवाद नहीं? बिल्कुल आलोक जी, अद्वैतवाद के ऊपर ऋषि दयानंद ने लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में पा जाएंगे। बिल्कुल अद्वैतवाद की हमारे यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। मेहताब खान जी, राम राम पंडित जी होता है। मेहताब जी बहुत दिनों में दर्शन दिए, आपका फोन मिस कॉल आया था, मैं शायद उस समय पढ़ नहीं पाया। और मेहताब जी हमारे बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं, और ये कलकत्ता में ही पत्रकार हैं, अखबार मशरिक का, अखबार मशरिक के नाम की एक पत्रिका उर्दू निकलती है, तो ये इसमें पत्रकार हैं। और मेहताब आलम साहब अगर वही हैं या ये झारखंड वाले मेहताब हैं, कौन ये हैं मैं नहीं समझ पाया। एक मित्र हमारे अखबार मशरिक के हैं, वो मेरे आज ये मेहताब अगर झारखंड वाले हैं तो जो सत्य सनातन वैदिक धर्म ही बने हैं, ये जो झारखंड के हैं मेहताब साहब, वो वैदिक धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे ही एक दो नहीं, रांची में भी एक है शकील, उसने भी वैदिक धर्म को स्वीकार किया। और भी कितने हैं, मैं कितनों का नाम बताऊंगा राव, कितनों का बताऊंगा। महेंद्र पाल का किया हुआ काम जो है वो तो हमारे काम को ना हिंदू संगठन पसंद कर रहे हैं, ना आर्य समाजी पसंद कर रहे हैं। नहीं तो मुझे जहां होना था कहां पहुंचने दिया है ये दक्यानिसी लोग। इसलिए काम करने के लिए जो मौका अवसर प्राप्त कराना चाहिए वो अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं तो काम तो इतना करके देता मैं, एक दो दिन नहीं हुआ, मैं 35 साल हो गया, 1983 से मैं लगा हूं, और इन 35 सालों में इस भारत को कहां से कहां पहुंचा देता मैं। लेकिन कोई प्रोत्साहन किसी संगठन की तरफ से नहीं मिला मुझे, और विरोध झेलना पड़ा। मैं क्या क्या बताऊं। इन आर्य समाज अलग है और आर्य समाजी अलग है। मैं तो ये बोला कि आर्य समाज अच्छा है, समाजी अच्छे नहीं है। खैर आप लोगों को दुखाना नहीं चाहता। इंडिया पर डिबेट में आपको बुलाना चाहिए। हाँ, 18 इंडिया पर मुझे बुलाना चाहिए, मुझे एक सुदर्शन न्यूज चैनल को छोड़कर, क्योंकि एक सुरेश जी ही सत्य का प्रचार करते हैं, सत्यवादी हैं वो। और जिहाद या फसाद सुदर्शन न्यूज चैनल में मेरा प्रोग्राम है। G18 वालों का भी एक बार फोन आया था, लेकिन उस समय मैं समय नहीं दे पाता, मैं सफर में था, ट्रेन में था। तो इस तरीके से और कोई याद नहीं करते हैं। ये न्यूज 18 वाले भी तो वहां बकवास मारते हैं। सुमित अवस्थी हो, एक तो वो तो उछल कूद करता है खाली, ये क्या नाम है उसका, जो आर पार दिखाता है, वो खाली उछल कूद करेगा, उसके पास कुछ है नहीं। एक सवाल में ही इनको नानी याद आ जाए, वो सवाल इनके पास हो तब ना करेंगे। हाँ धर्मवीर जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय निकाल दिया है। पहलवान जी, ये पंडित जी स्पेन और पुर्तगाल के क्रिश्चियन 1942 के बाद इस्लाम को वहां से खत्म कर दिया था। इस पर कुछ कहें। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये हिंदू ही सुधर जाए, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। हिंदू ही सुधरने वाला कहाँ है? ये जय श्री राम पर ही अटक गए हुए हैं, जय श्री राम से आगे ये बढ़ना नहीं चाहते। राम को ईश्वर मानना है, कृष्ण को ईश्वर मानना है, इससे तो बात बिगड़ रही है। ये सत्य के नजदीक आए नहीं। ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा, और ये हिंदू वेद को छोड़े बैठे हैं, वेद को मानते नहीं। वेद में राम को ईश्वर मानने के लिए मना लिखा है, लेकिन ये हिंदू कहां बाज आते हैं, हिंदू सुधरने वाले नहीं है। हाँ आर्य जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते, जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लंबा हो रहा है ज्यादा, मैं नहीं चाह रहा हूं कि ज्यादा लंबा करूं। मैं दो टूक बोलना था वो मैं बोल दिया हूं, कि विशेष करके आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं। जितेंद्र आर्य जी सुन लीजिए, अरे जी मुस्लिम का कसूर नहीं, इन लोगों को कुरान पाक पर हाँ शक करने
कि आदेश ही नहीं है। जी मैं वो अभी इंजीनियर को भी बोला ना कि इंजीनियर ने जो सूरह बकरा आयत नंबर 259 एंड 260 इन दोनों आयत में देखेंगे, वो कह रहा है कि 100 साल में उस जो गधा उसने छोड़ रखा था उस गधा का कंकाल बन गया, लेकिन खाने पीने का जो सामान था वो बिल्कुल तरोताजा रहा। अब मैं पूछा कि कौन सा फ्रिज में रखा, बोला फ्रिज की चर्चा नहीं है। अरे फ्रिज की चर्चा नहीं है तो इंजीनियर है या इन जानवर है बे? 100 साल में खाने पीने का सामान बिना सड़े गले रहता है, तो इंजीनियरिंग करके क्या करेगा? वो सिविल इंजीनियर है बता रहा है, वो तो बिल्डिंग बनाएगा लोगों को मारने के लिए। तेरे जैसा इंजीनियर बन करके ऐसे ही आएंगे। दिमाग कहाँ घास चरने के लिए भेजा ईश्वर जाने। 100 साल में खाने पीने का सामान सड़ता गलता नहीं है कुरान में, बाकी दुनिया में सब जगह गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। सप्ताह में ही गलने लगेंगे, सप्ताह में ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही झूठी बातों की चर्चा कुरान में है, और कुरान में अल्लाह ने पहले ही बांध दिया, ज़ालिकल किताब ला रही बफी, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। मैं उस इंजीनियर को बोला कि भाई उसमें तो शक शुबा की गुंजाइश नहीं, आपको पहले ही बांध दिया। उसने मैंने बोले हाँ तो शक शुबा नहीं है। मैंने कहा उसमें शक शुबा की बात हो अगर तो शक करना चाहिए, बोले नहीं करना चाहिए। अब इसको क्या मानेंगे आप? एक कैसे इंजीनियर है, कैसे बुद्धिमान है, कैसे बुद्धि परक लोग इनको बताया जाएगा कि कैसे ये बुद्धि से काम लेते हैं। बुद्धि में ताला डाल दिया है, इसलिए मजहब अंदर बुद्धि बाहर, ये मैं बोल रखा हूं। बाबू पिजन बंगाल, नमस्कार दादा। हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार शब्द আপনারা বাংলা বলেন কিন্তু নমস্কার শব্দ বাক্যটা পুরো নয়, কিন্তু নমস্তে শব্দটি পুরো। অবশ্য বাঙালিদের মধ্যে রেওয়াজ নেই, রীতি নমস্তে সংস্কৃত ভাষা, ওই জন্য সংস্কৃতে বলে নেই, নমস্কারই বলে। যাই হোক, ভালো লাগলো খুব আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতে, আপনাদের সঙ্গে মিলে। আমার এই ভিডিওটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং অন্যান্যদেরকে যাতে যেভাবে पहुंचानो जाए हमारे कथागुली, সেই কথাগুলি আপনারা पहुंचे दिन। मेरी इन बातों को औरों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का प्रयास होना चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे कि मेरी इस जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। जो बेतुकी बातें कर रहे हैं, जो बिना सिर और पैर की बात कर रहे हैं, बिना पेंदी का लोटे वाली बात कर रहे हैं, उनको तो आप सब्सक्राइब करके चढ़ा रहे हैं। और जो सच्चाई बताया जा रहा है, जो सत्यता के साथ परिचय कराया जा रहा है, जो हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया जा रहा है, उनकी वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं चाहते। ये भी तो है ना हिंदुओं के साथ बीमारी। अब क्या क्या मैं बताऊं, चलो यहीं पर ही मैं रोक रहा हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। जी नमे अभिषेक पांडे जी, जी नमस्ते जी, नमस्ते। पंकज सिंह नमस्ते पंडित जी, जी नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक ही मैं रोक रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा औरों तक पहुंचाइए सब्सक्राइब करके, तो इस सत्यता का प्रचार हो। जो मुसलमान लोग चिल्पो कर रहे हैं और कुरान के अनुसार मैं ये दिखा दिया, बता दिया, ये अल्लाह की मर्जी, जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी है। मुसलमानों को कुरान पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मोदी के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ चिल्पो कर रहे हैं। अगर अल्लाह की मर्जी ना हुई होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते, बीजेपी की सरकार भी नहीं बनती। अल्लाह की मर्जी है कुरान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुरान।